एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हम लोग गए थे वारज, मेरे पुराने ससुराल। मेरे बड़े पापा का बड़े ससुर का श्राद्ध था, तो हम लोग करने के लिए गए थे। उनका फर्स्ट था, तो इसलिए उन्होंने सबको बुलाया था और हम लोग भी गए थे। और वहाँ पे ऐसा है कि अभी रीडेवलपमेंट में जा रहा है, वो कब से ही जा रहे हैं। हम लोग भी जब वहाँ पे रहते थे तब से मैंने सुना है, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं। अभी पता नहीं कब होगा, लेकिन हम लोगों को कब से खाली करने के लिए तो बोल दिया था। तो हमने तो मतलब राहुल ने तो तब से कर दिया था, लेकिन अभी उनके पापा और उनके बड़े पापा वो सब वहीं पे रह रहे थे। उनके बड़े पापा का डेथ अभी 1 ईयर के पहले हुआ है। और वो मतलब उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से ऐसा था कि उनका लास्ट था वहाँ पे रहने के लिए। अभी वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं, तो इसलिए मेरे जो सास है, राहुल के बड़े मम्मी हैं, उनका ऐसा मानना था कि उनको एक बार यहाँ पे फर्स्ट श्राद्ध जो है उनका, उनको यहीं पे डालना था। इसलिए उन्होंने इस बार ये करवाया और हमने कल उनका श्राद्ध डाला। तो कल वो सब कुछ ठीक ठाक से करके हम लोग आ गए थे शाम को, रात को घर पे। लेकिन हम रात को वहीं पे खाना खा के आए थे, क्योंकि मेरी बड़ी सास बोल रही थी कि आप यहीं पे खाना खा के ही जाओ, अब घर कब जाओगे और कब खाना बनाओगे, बहुत टाइम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग कल उनके यहाँ पे ही खाना खा के आए थे। और फिर आके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से मैं सो गई थी। और राहुल और गुड्डू भी आते ही तुरंत थोड़ी देर में सो गए थे। और अभी आज ये है कि राहुल सुबह चले गए ऑफिस और गुड्डू सो गई है। अभी स्कूल से आके वो अपनी नैप कंप्लीट कर रही है, तो वो अभी सो गई है। और मुझे ऐसा है कि मैं कभी दोपहर को सोती नहीं, मुझे दोपहर को कभी नींद आती ही नहीं। तो मैं अभी जग रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा छुट्टी कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गुड्डू कैसे सो गई है। तो गाइस गुड्डू अभी सो गई है और मेरे अपना सारा काम भी हो गया है, तो मुझे अभी कुछ करना नहीं है। मैं वैसे ही ऐसे बैठे बैठे टाइम पास ही कर रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बता नहीं सकती कुछ भी। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे, क्योंकि उन लोगों को भी अभी अपना मकान चेंज करना है। तो वो कल बोल रहे थे मुझे ऐसा कि मैं अपना थोड़ा बहुत सामान है वो आपके यहाँ पे भिजवा देती हूँ। तो क्या उनको अभी अगर वो ऐसा हो कि वो लोग इंस्टेंटली अभी खाली करने के लिए बोल रहे हैं मकान, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैंने अभी मना नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने भिजवाया ही नहीं, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर कचरा था जो मेरी ननद ने निकाल दिया। अभी सिर्फ कुछ बर्तन वगैरह है, तो वो सब तो अभी रहेगा। और जब वो लोग वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आएंगे रहने के लिए। अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को भी कंपनी मिल जाएगी, और क्योंकि फैमिली का कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर वो लोग यहीं पे आते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ वो लोग चाहते हैं कि वो लोग वहीं पे रहे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो वैसे भी उनके घर आते जाते ही रहते हैं। तो अभी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि हमें भी अभी कुछ सोचना है इसके लिए। तो गाइस मैडम उठ गए हैं और उठ के बैठ गए हैं खाने के लिए। तो और इनके देखिए आप, उनके खाने का स्टाइल देखो एक बार। हाँ, साथ में टीवी चालू है। अभी बज चुके हैं शाम के 6 और राहुल आ गए हैं ऑफिस से, और वो मुझे लेके जाने वाले हैं कहीं बाहर, क्योंकि आज सुबह से ही हम लोग घर पे थे, मैं और गुड्डू। और कई दिनों से हम लोग कहीं घूमने भी नहीं गए हैं। तो आज राहुल ने बोला चलो आप लोगों को कहीं घूमने लेके जाता हूँ, तो वो हम लोगों को लेके जाने वाले हैं। लेकिन वो सरप्राइज़ है, वो उन्होंने मुझे नहीं बताया है कि वो मुझे कहाँ लेके जाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं उनके साथ और देखते हैं कि वो कैसा सरप्राइज़ देते हैं। तो गाइस हम लोग निकल गए थे और आज ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा था, और फिर ट्रैफिक को पार करके हम लोग निकल पहुंच गए थे रिवर फ्रंट पे। काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे। तो गाइस अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब पानी यहाँ तक था, ऊपर तक, और आज वापस चला गया है। तो गाइस ये था राहुल का सरप्राइज़।
वो मुझे लेके गए थे लॉ गार्डन पे। आप लोगों ने लॉ गार्डन का नाम सुना होगा, ये हमारे अहमदाबाद में है और ये स्पेशल फॉर चनिया चोलीज़ और जो भी नवरात्रि की आइटम्स होती है, मतलब ऑक्सीडाइज़ की जो भी चीज़ें हमें पहनने होते हैं नवरात्रि में, वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, लेकिन ये स्पेशली नवरात्रि की शॉपिंग के लिए जाना जाता है। तो हम लोग बहुत बार यहाँ पे आ चुके हैं पहले भी। मैंने यहाँ से ही 1-2 चनिया चोलियाँ भी ली हुई है, लेकिन इतनी मतलब मुझे यहाँ पे इतना रेट भी पसंद नहीं है और मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे आती भी नहीं हूँ। लेकिन राहुल को पता नहीं क्या था, तो वो मुझे यहाँ पे लेके आए थे, तो मैंने बोला चलो ठीक है, ऐसे ही टाइम पास भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन अब गाइस भीड़ तो देख ही सकते हो, और वैसे भी अभी सीज़न है, मतलब अभी थोड़े ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, तो इस वजह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और फिर राहुल मुझे लेके आए थे, यहाँ पे एक पानी पूरी वाला है जो राहुल बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पानी पूरी बनाता है, लेकिन मुझे जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी गई सच में। फिर हम लोग चले गए थे गुडू को लेके गेम जोन में, तो मैं उसको मुझे भी नहीं पता ये कहाँ पे है, लेकिन राहुल को पता था, तो वो हम लोग को यहाँ पे लेके आए थे गुडू को एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले ये वाला ट्राई किया, लेकिन राहुल को आया ही नहीं और ऐसे ही हमारे पैसे बर्बाद हो गए। राहुल ऐसे ही हमारे पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर गुडू ने बहुत सारी राइड्स एंजॉय की, इसमें से ये थी, मुझे तो इसमें पता ही नहीं चला इसमें मज़ा क्या आने वाला है। चेयर को ऐसे ऊपर बस करना है और कुछ नहीं। फिर भी उसको मज़ा आ रहा था, तो चलो कोई नहीं, ऐसे ही वो तो खुश हो रही है ऐसा सोच के हमने उसको बिठा दिया। और फिर वहाँ पे एक ट्रेन भी थी, तो उसमें भी हमने उसको बिठाया था। वो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर रही थी ट्रेन को, क्योंकि वो अकेली थी। उसको थोड़ा बहुत मुझे पता है, वो थोड़ा बहुत डर भी रही थी, लेकिन अभी हम लोग थे ना, इसकी वजह से वो ऐसा बोल रही मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया करके वो बैठी थी। और फिर वो डरते डरते ही उस ट्रेन में बैठी और उसने वहाँ पे एंजॉय किया। फिर हमने उसको बिठाया था, एक कप भी आती है उसमें। फिर बहुत सारी यहाँ पे इतनी सारी राइड्स थी। यहाँ पे कुछ कुछ है जो छोटे बच्चों के लिए नहीं होती है, तो वो भी हमने उसको नहीं करना लेके जाने वाले थे, तो इसलिए हमने वहाँ पे उसको नहीं बिठाया। बाकी सारे राइड्स में हमने उसको एंजॉय कराया जो भी था। ये गेम में मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन राहुल बोलते कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा खेला है, तो ये वो भी एक खेलने लगी थी। उसको वो यहाँ पे ना वो बच्चे लोग भी होते हैं, तो वो उसको सिखाते भी है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है करके। तो ऐसे उन लोगों ने भी उसको सिखाया था और वो ऐसे कर रही थी। फिर हमने उसको इस कपड़े में बिठाया। वो इसमें तो थोड़ी देर के लिए ही बैठी और फिर बोलने लगी कि मुझे चक्कर सा आ रहा है, तो हमने उसको ले लिया वहाँ से, क्योंकि अब ऑब्वियस है वो पूरा ऐसा गोल गोल घूमेगी तो उसको सर तो घूमेगा ही। फिर हम लोग ने उसको इसमें बिठाया और ये उसकी लास्ट नाइट थी। फिर हम लोग आ गए थे घर पे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर पे और अभी बज गए हैं शाम के 8 और अभी मुझे अभी खाना भी बनाना है। और क्योंकि हम तीनों ही ज़्यादा बीमार हो चुके थे, तो इसकी वजह से हम लोग बाहर का खाना नहीं खाने वाले हैं। तो अभी मुझे घर पे आके खाना बनाना है और हम लोग अभी खाना खाएंगे। और गाइस आपने देखा होगी हम लोग कहाँ गए थे, तो हम लोग गए थे लॉ गार्डन पे। मुझे उन्होंने पहले बता दिया होता तो मैं कसम से वहाँ पे नहीं जाती, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग नहीं करनी है चनिया चोली की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 या 3 है और मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है गाने का और वो सब कुछ, तो इसलिए मुझे नहीं लेना था। लेकिन वो मुझे लेके गए थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। इतनी ज़्यादा भीड़ में कौन खड़ा रहेगा यार, मुझे तो नहीं पसंद है। तो इसलिए फिर हम लोग घर आ गए हैं और अभी मैं खाना बनाऊंगी और खा के सो जाएंगे। तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी